बापूजी, आज हम ये जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपका तो जीवन मृत्यु और हर चीज जो है टाइम, तो आपका मृत्यु का टाइम प्लेस और डे भगवान ने पहले ही लिख दिया है। तो क्या ये पॉसिबल है? भगवान ऐसा काम करते हैं क्या? देखो, हिंदू शास्त्रों के हिसाब से भगवान तो नहीं लिखता, हाँ। मगर भाग्य देवी कहा जाता है। हाँ हाँ। भाग्य विधाता देवी, हम्म, जो विधाता देवी, वो हर बच्चा जब पैदा होता है तो 7वें दिन पर वो भाग्य लिखने आती है। ऐसा हिंदू शास्त्रों में कहानी है, पूरी डिटेल में पढ़ लेना। हम्म, तो वो उसका भाग्य लिखने आती है। हम्म, तो एक्चुअली देखा जाए तो भाग्य तो बनता है थियरी ऑफ कर्म के हिसाब से देखा जाए हम्म, तो भाग्य अपने आप आत्मा बनाती, कोई लिखने वाली नहीं होती। वो तो अब पहले हिंदू शास्त्रों में कहानी थी, पहले होगी। जैसे पहले एक प्रोसेस थी, प्रथा थी हम्म, कि तुम्हारा भाग्य लिखा जाता था। हम्म, पहले एक अलग अलग प्रोसेस थी, अभी सब प्रोसेस बदल गई है, सब ऑटोमेटिक चल रहा है सब कुछ। तो एक भाग्य विधाता देवी हर आत्मा का, जब बच्चा पैदा होता था उसका भाग्य लिखते थे। तो मगर भाग्य, हमारी एक थियरी ऑफ कर्म पे एक बहुत अच्छी वीडियो है, देख लेना, कि भाग्य आत्मा तो अपने कर्मों के हिसाब किताब से ही बनता है ना, और ये तो ऑटोमेटिक है ना, ऑटोमेटिक बनता है ना, उसमें किसी को लिखने की क्या जरूरत है? अगर देखा जाए तो किसी को लिखने की जरूरत है क्या? जैसे सुपर कंप्यूटर में सब कुछ एकदम सब कुछ रिकॉर्ड होता है ना, हाँ? और रिकॉर्ड होता है तो उसका जवाब भी ऑटोमेटिक दिया जाता है ना आज की तारीख में। ऐसी तरह आत्मा में अनेक जन्मों की थियरी ऑफ कर्म रिकॉर्ड होती है, और अब अनेक जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब रिकॉर्ड होने के कारण उसके आत्मा में हर कोई रिकॉर्ड होता है। और आत्मा में जन्म मरण के चक्र में जब आत्मा आती है तो उसको कहाँ जन्म लेना, कहाँ जन्म नहीं लेना, क्या करना, क्या भाग्य बनेगा, समय संचित कर्म भी बन जाते हैं। कुछ कर्म संचित कर्म जाते हैं, कुछ इस जन्म में भाग्य के हिसाब से तुम्हें कर्म भाग्य देते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं, कई जन्मों तक संचित कर्म बन जाते हैं, कई 100 जन्म तक संचित कर्म बन के पड़े रहते हैं। तो ये सब भाग्य आत्मा अपने आप ही बनाती है। लोग ये मानते हैं कि लोग भगवान ने तो हमारे भाग्य में ये लिख दिया तो अब ये हुआ ही हुआ, मतलब होगा ही होगा, या मतलब ऐसी चीजें जो है वो भगवान के ऊपर डाल के अपना कर्म को अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, सब कुछ भगवान के सिर पे डाल देते हैं। भगवान ने जो किया वो ठीक है, या जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, अपना खुद का एफर्ट नहीं लगाते, अपनी खुद की बुद्धि, पावर, शक्ति ऐसा सोचते हैं कि जो भगवान ने लिखा होगा हो जाएगा, आपने क्या करना है। तो ये चीजें देखो ऐसा है, जब आत्मा बहुत, आज कलयुग में तमो प्रधान बन गई है ना, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, तो आत्मा जब तमो प्रधान बन जाती है तो उसके अंदर थियरी ऑफ कर्म सोचने की, मतलब ज्ञान नहीं है उसके अंदर। ज्ञान नहीं है तो ये कह देता है भगवान ऊपर बैठे बैठे सब कुछ देख रहा है, सब कुछ चला रहा है, सब कुछ ये कर रहा है। जब ये ब्रह्मांड का मालिक निराकार जो होता है, पर ब्रह्म परमेश्वर, क्या क्या धरती वाला के मनुष्यों को बीच में इंटरफियर करेगा? वो तो इंटरफियर नहीं करता, हर आत्मा फ्री विल है। गीता में भी कहा है मन मना भव। जब मन मना भव आत्मा जो कर्म करती है वही भोगती है, तो वो इंटरफियर कहाँ करता है? ना ब्रह्मा भी इंटरफियर करता है, ना विष्णु भी इंटरफियर करता है, त्रिदेव भी, ब्रह्मा विष्णु शंकर जो है वो भी इंटरफियर नहीं करता।